महाकुंभ करीब आने के साथ ही कल्पवास में समय बिताने के लिए तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंचने लगे हैं। कल्पवास हिंदू धर्म का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इसमें श्रद्धालु पूरा माघ महीना संगम तट पर बिताते हैं। कल्पवास में श्रद्धालु पावन संगम में स्नान करके ध्यान, प्रार्थना, सात्विक भोजन, दान करने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में समय बिताते हैं। यहाँ पर एक माह रहने वाले व्यक्ति को एक कल्प का फल मिलता है। यहाँ पर रह करके नियम पूर्वक तेल नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं खाना, केवल घी खाना, तिल खाना, गुड़ खाना, ये सब यहाँ के नियम हैं। नियम पूर्वक आदमी रहता है यहाँ एक माह तक, गंगा स्नान करता है तो उसको एक कल्प का फल होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष कहा जाता है। माघ महीने के दौरान कल्पवासी कठोर आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हुए सादा जीवन जीते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता है, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, बैगन हो गया, ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पर उल्टा सीधा बाहर का चीज़ हम नहीं खाएंगे। हम ब्राह्मण को पूज्य मानते हैं, हम लोग ठाकुर हैं ना, तो ब्राह्मण को पूज्य मानते हैं अपना। तो जो हम लोग को होता है दान पुण्य हम लोग करते हैं, जैसे चावल का, गेहूं का, कम्बल हो गया, साल हो गया, स्वेटर हो गया, जिसको जो शक्ति है वो दान ब्राह्मण को यहाँ देते हैं। मतलब 2 टाइम पूजा होता है स्नान के बाद, और उसके बाद एक टाइम फलाहार रहे, एक टाइम भोजन रहे, और ये सब रहता है। हाँ। तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं? बड़ी संख्या में है। कल्पवास हिंदू धर्म और संस्कृति का अहम हिस्सा है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का अभ्यास आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मौका देता है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये 30 दिन 13 जनवरी से 12 फरवरी तक होंगे। महाकुंभ करीब आने के साथ ही कल्पवास में समय बिताने के लिए तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंचने लगे हैं। कल्पवास हिंदू धर्म का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इसमें श्रद्धालु पूरा माघ महीना संगम तट पर बिताते हैं। कल्पवास में श्रद्धालु पावन संगम में स्नान करके ध्यान, प्रार्थना, सात्विक भोजन, दान करने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में समय बिताते हैं। यहाँ पर एक माह रहने वाले व्यक्ति को एक कल्प का फल मिलता है। यहाँ पर रह करके नियम पूर्वक तेल नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं खाना, केवल घी खाना, तिल खाना, गुड़ खाना, ये सब यहाँ के नियम हैं। नियम पूर्वक आदमी रहता है यहाँ एक माह तक, गंगा स्नान करता है तो उसको एक कल्प का फल होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का 1000 वर्ष कहा जाता है। माघ महीने के दौरान कल्पवासी कठोर आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हुए सादा जीवन जीते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता है, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, बैगन हो गया, ये सब हम लोग नहीं खाते हैं। यहाँ पर उल्टा सीधा बाहर का चीज़ हम नहीं खाएंगे। हम ब्राह्मण को पूज्य मानते हैं, हम लोग ठाकुर हैं ना, तो ब्राह्मण को पूज्य मानते हैं अपना। तो जो हम लोग को होता है दान पुण्य हम लोग करते हैं, जैसे चावल का, गेहूं का, कम्बल हो गया, साल हो गया, स्वेटर हो गया, जिसको जो शक्ति है वो दान ब्राह्मण को यहाँ देते हैं। मतलब 2 टाइम पूजा होता है स्नान के बाद, और उसके बाद एक टाइम फलाहार रहे, एक टाइम भोजन रहे, और ये सब रहता है। हाँ। तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं? बड़ी संख्या में है। कल्पवास हिंदू धर्म और संस्कृति का अहम हिस्सा है। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का अभ्यास आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मौका देता है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये 30 दिन 13 जनवरी से 12 फरवरी तक होंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।